जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले ही कह रखा है। ऐसा कहकर सुनैना जी कौशल्या जी के बड़े प्रेम से पैरों में पड़ गईं और सीता जी को साथ भेजने के लिए उनसे विनती करने लगी। और फिर कौशल्या जी की आज्ञा पाकर सुनैना जी सीता जी समेत अपने डेरे में चली गई और वहां पहुंचकर जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। उधर जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी से आज्ञा लेकर अपने डेरे पर आ गए और उन्होंने जैसे ही प्राणों से प्यारी अपनी पुत्री सीता जी को देखा तो उन्होंने उनको सीने से लगा लिया और उनके हृदय में वात्सल्य का समुद्र उमड़ पड़ा। माता पिता के प्रेम से सीता जी ऐसी विकल हो गईं कि स्वयं को संभाल ही नहीं पा रही थी। परंतु पृथ्वी कन्या सीता जी ने समय और धर्म का विचार कर धैर्य को धारण किया। सीता जी को तपस्विनी के वेश में देखकर जनक जी को बहुत संतोष हुआ और उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो गया है, ऐसा हर कोई कहता है। पिता जनक ने तो स्नेह से सच्ची बात कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी को लगा जैसे संकोच से वह पृथ्वी में समाई जा रही हैं। सीता जी की दशा समझ में आते ही माता पिता दोनों ने उन्हें फिर से हृदय से लगा लिया और उन्हें बहुत सारी हितकारी सीख और आशीष दिया। पर सीता जी संकोचवश कुछ कह नहीं पा रही थीं और मन ही मन सकुचा रही थीं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी जानकी जी के मन की बात समझ गई और उन्होंने राजा जनक जी को यह बात इशारे से बता दी और फिर राजा रानी ने सीता जी को बार बार अपने हृदय से लगाकर डेरे में जाने के लिए विदा कर दिया। तभी रानी सुनैना ने अवसर देखकर राजा से भरत जी की दशा का वर्णन किया। समुद्र से निकले अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विलह होकर जल से भरे अपने नेत्रों को मूंद लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वे भरत जी के प्रेम में ध्यानस्थ हो गए हों और वे आनंदित होकर भरत जी के यश की सराहना करते हुए बोले, हे सुनैनी सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधनों से मुक्त करने वाली है और उनकी अपरमीत महिमा को केवल श्री रामचंद्र ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करते हुए राजा ने कहा, लक्ष्मण जी अयोध्या वापस लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं। इसी में सभी का भला है और यही सबके मन में भी है। परंतु हे देवी, भरत जी और रामचंद्र जी का प्रेम एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि की सीमा से परे है। श्री राम जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने सुखों की ओर स्वप्न में भी नहीं देखा है। पर भरत जी भूलकर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को नहीं टालेंगे। अतः स्नेह के वश में होकर किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की बात करते करते पति पत्नी की रात पलक झपकने के समान बीत गई और फिर सुबह होते ही श्री रघुनाथ जी गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे और उनके चरणों की वंदना करके बोले, हे नाथ, भरत अवधपुर वासी तथा माताएं सब शोक से बहुत व्याकुल हैं
और वनवास से दुखी हैं। मिथिलापति राजा जनक जी को भी क्लेश सहते सहते बहुत दिन बीत गए हैं। इसलिए अब जो उचित हो आप वही कीजिए। आपके ही हाथ में सभी का हित है। श्री राम जी का शील स्वभाव देखकर मुनि वशिष्ठ जी प्रसन्न होकर बोले, हे राम, तुम्हारे बिना संपूर्ण सुखों के साज समान दोनों राजाओं समाजों के लिए नरक के समान है। तुम प्राणों के भी प्राण हो, सुख के भी सुख हो। तुम्हारे बिना जिन्हें घर सुहाता है उनका विधाता भी विपरीत हो जाता है। कृपालु, आपको तो सभी की स्थिति अच्छी तरह से मालूम है। इतना कहकर मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए।